वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये जो वीडियो है ये चैप्टर वाइज वीडियो नहीं है, यानी कि इसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इस समय तुम लोगों के दिमाग में चल रहा है। वो है कि जो हमारा बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसमें मैथमेटिक्स के जो पेपर आएंगे वो दो लेवल के पेपर होंगे, एक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और एक मैथमेटिक्स बेसिक। और ये ट्रेंड स्टार्ट किया था लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम से, 2020 से स्टार्ट हुआ था ये एग्जाम का सिस्टम। और ऐसा क्यों किया गया था, तो उसका रीजन था कि जो हमारे यहाँ मैथमेटिक्स है उसको एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, और मैथमेटिक्स का पेपर देते समय और देने के बाद बच्चे को थोड़ा सा प्रेशर और स्ट्रेस महसूस होती है, जिसको रिड्यूस करने के लिए बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम बच्चों से बोर्ड का जो पेपर लेंगे वो दो लेवल का लें। क्योंकि कई बार से कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको आगे मैथमेटिक्स को पढ़ना होता है सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, और वो मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आगे मैथमेटिक्स को पुश नहीं करना चाहते। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर हम जो पेपर का लेवल रखेंगे वो थोड़ा सा इजी लेवल रखेंगे, जिससे कि वो इजीली पास होके एटलीस्ट अपनी आगे की एजुकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दो लेवल बोर्ड जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है और उसमें क्या उनके प्लानिंग थी उस समय, वो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तो इसमें जो हमारे दोनों लेवल है, जो स्टैंडर्ड लेवल है उसका मतलब सीधा सीधा है कि जो सिस्टम चला आ रहा है, यानी बोर्ड का जो पैटर्न एग्जामिनेशन का इस समय चलता है पहले से, सेम वही लेवल रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड लेवल को वो टफ कर देंगे, स्टैंडर्ड लेवल टफ नहीं होगा। स्टैंडर्ड लेवल यानी कि जो इस समय प्रेजेंट में हमारे पिछले बोर्ड का लेवल रहा है, सेम वही लेवल आगे कंटिन्यू होगा। और बेसिक लेवल का मतलब थोड़ा सा उससे इजी लेवल। तो यहाँ पे जो बोर्ड ने सोचा है वो केवल उन बच्चों के बारे में सोचा है कि जो आगे मैथमेटिक्स को नहीं चलाना चाहते हैं और वो मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी महसूस करते हैं। बट ऐसा नहीं कि वहां पे वो जो लेवल चेंज कर देंगे तो क्लास में सेक्शन कुछ अलग अलग बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासरूम टीचिंग, सिलेबस और इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं, PT, मिड टर्म या प्री बोर्ड, जो स्कूल लेवल पे इंटरनल असेसमेंट होते हैं, वो सब दोनों के सेम रहेंगे। यानी कि तुम्हें जो बोर्ड के जो ये लेवल्स पता चलेंगे वो केवल बोर्ड के एग्जाम में ही पता चलेंगे, और जब तुम्हारा बोर्ड का फॉर्म फिल होगा तो वहाँ वो ऑनलाइन जो LOC आती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, उसमें वहाँ वो ऑप्शन फिल होगा। तो जब तक तुम्हारा जो सिस्टम चलेगा, यानी कि बोर्ड के एग्जाम देने से पहले, वो सब कुछ दोनों का सेम रहेगा और दोनों को बिल्कुल एक जैसा पढ़ाया जाएगा। वहां पे फिर जब लास्ट में आके जब बच्चा बोर्ड का फॉर्म भरेगा तो वो अपना पूरे साल का एनालिसिस करेगा और वो देखेगा कि मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में आगे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। अगर उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में बन रहा है तो वो स्टैंडर्ड में चला जाएगा, और अगर उसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं बन पा रहा है तो वो बेसिक पे आ जाएगा। तो कुल मिला के जो बोर्ड की टेंडेंसी थी वहाँ केवल उन बच्चों का बेनिफिट था कि जो बच्चे मैथ में वीक होते हैं और आगे वो मैथ्स को पुश नहीं करना चाहते, तो वो एक इजी लेवल का पेपर देके अपनी मैथ्स की एंडिंग कर सकते हैं। बट हाँ, जो बच्चा अगर सपोज करो कि बोर्ड का एग्जाम उसने दे दिया और उसके बाद वो बेसिक से पास भी हो गया और उसने फिर बाद में डिसाइड किया कि नहीं, मेरे को आगे मैथमेटिक्स को लेके जाना है और मैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मैथमेटिक्स लूंगा, तो वो फिर कंपार्टमेंट के टाइम पे दोबारा से बोर्ड का एग्जाम स्टैंडर्ड का, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्लियर करके आगे फिर वो 11th-12th में मैथ्स ले सकता है। यहाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है PCM और PCB का, तो मैं तुम्हें बता दूं कि बोर्ड ने केवल यहाँ जो टारगेट किया है वो मैथमेटिक्स को टारगेट किया है, किसी स्ट्रीम या सब्जेक्ट को डिसाइड नहीं किया है। यानी कि वो केवल ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स आप आगे नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैथमेटिक्स के अलावा बाकी किसी सब्जेक्ट की ना उन्होंने कुछ कहा है और ना हमें सोचना है। यानी कि तुम PCM नहीं ले सकते, PCM का मतलब वहां पे मैथमेटिक्स आ रही है, वो तुम नहीं ले सकते। तुम कॉमर्स विद मैथ्स नहीं ले सकते। तो केवल ये दो चीजें बाउंड रहेंगी, कॉमर्स विदाउट मैथ ले सकते हो और PCB भी ले सकते हो। केवल मैथमेटिक्स के लिए मना कर रहे हैं कि जिनने बेसिक लेवल से अगर 10th पास किया है तो वो आगे फिर मैथमेटिक्स को पुश नहीं कर पाएगा सीनियर सेकेंडरी लेवल पे।
तो अब इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बनाए और वो पॉइंट से तुम्हें सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि इंट्रोडक्शन ऑफ 2 levels ऑफ मैथमेटिक्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द सेशन एंडिंग मार्च 2020 एंड ऑनवर्ड्स, यानी मार्च 2020 से और आगे तक के लिए ये जो 2 लेवल के मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा उसका क्या सिस्टम है। देयर आर 2 levels ऑफ एग्जामिनेशन, जो बोर्ड एग्जाम होगा वो 2 लेवल का एग्जाम होगा। नंबर 1 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का जो एग्जाम होगा फॉर द एक्सिस्टिंग लेवल, जो चल रहा है वो ही लेवल रहेगा, यानी 17% हॉट और बाकी मीडियम और नॉर्मल। मैथमेटिक्स बेसिक फॉर द इजियर लेवल, वो थोड़ा उससे इजी लेवल होगा जिससे कि एक वीक बच्चा एटलीस्ट पास हो जाए। इसके बाद में जो सिलेबस, क्लासरूम टीचिंग और इंटरनल असेसमेंट है, दोनों लेवल का सेम रहेगा, बच्चे को एक जैसा पढ़ाया जाएगा, वहां कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम स्कूल लेवल पे कि इस बच्चे ने स्टैंडर्ड लिया है तो इसको ज्यादा पढ़ाना है या टफ पढ़ाना है, और इसने बेसिक लिया है तो इसको कम पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को एक जैसा पढ़ाया जाएगा। द स्टैंडर्ड लेवल विल मीन फॉर द स्टूडेंट, इसका मतलब केवल इतना है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है हु विश टू ऑप्ट मैथमेटिक्स एट द सीनियर सेकेंडरी लेवल, जो आगे लेना चाहते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मैथमेटिक्स, ये स्टैंडर्ड केवल उनके लिए बनाया गया है। द बेसिक लेवल फॉर द स्टूडेंट कीन टू परस्यू मैथमेटिक्स एट द हायर लेवल, जिनको आगे हायर लेवल पे मैथमेटिक्स में नहीं जाना है वो बेसिक लेवल को लेंगे, और स्टूडेंट हु क्वालिफाइज द मैथमेटिक्स बेसिक शैल बी गिवन एन ऑप्शन टू अपीयर इन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम, यानी जो बच्चा मैथमेटिक्स बेसिक से अपना एग्जाम क्लियर कर लेगा बोर्ड का, उसके बाद अगर वो अपना माइंड चेंज करता है और वो हायर लेवल पे यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मैथमेटिक्स लेना चाहता है तो ही वुड अपीयर इन कंपार्टमेंट एग्जाम एज मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल, वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल से कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर करके वो फिर 11th में मैथ्स ले सकता है। इसमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि 9th क्लास में कोई ये बेसिक और स्टैंडर्ड का कोई लेवल एग्जामिनेशन का नहीं है, ये केवल 10th क्लास में जो बोर्ड का एग्जाम होगा मार्च में उसके लिए बनाया है। और यहाँ अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे और तुम बेसिक या स्टैंडर्ड में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है और तुम्हें आगे मैथमेटिक्स को पुश करना है, यानी कि तुम्हारा टारगेट पीसीएम पे है और तुम आगे मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हो, तो फिर तुम्हें स्टैंडर्ड लेवल ऑप्ट करना चाहिए। और अगर तुम्हें मैथमेटिक्स छोड़नी है तो फिर मेरे हिसाब से बेसिक लेवल लेना चाहिए। लास्ट ईयर मेरे कुछ बेसिक स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स ने बेसिक लिया था जो मैथमेटिक्स में अच्छे थे और उनके जो स्कोर आए हैं बेसिक में वो 90 प्लस के हैं। कई स्टूडेंट्स के स्कोर 90 प्लस आया है बेसिक में, और लेवल भी जो हमारा, क्योंकि अब एग्जाम हो चुका है तो हमने देखा कि दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम था। बस ये था कि बेसिक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल एकदम से फिक्स पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन थे और उनको बच्चा आसानी से प्रैक्टिस करके पास हो सकता है, और बाकी कोई ज्यादा ट्विस्टिंग क्वेश्चन नहीं थे कि घुमाने फिराने वाले ज्यादा क्वेश्चंस उसमें नहीं थे। तो तुम अपने लेवल को नाप के फिर ये ऑप्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।